अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गाज़ीज़ लॉ। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे गाज़ीज़ लॉ को कि गाज़ीज़ लॉ बेसिकली अब देखते हैं कि ये गाज़ीज़ लॉ हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्यों दिया गया है, इसकी क्या एप्लीकेशन क्या है। मतलब हम इसको जब स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको स्टडी करने का मकसद क्या है, कहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं हम इसको। देखें, गाज़ीज़ ने जो ये गाज़ीज़ का जो ये लॉ है, असल में ये इस चीज़ से रिलेटेड है कि अगर आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस है, ठीक है, आपके पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, और आपने क्या किया है, उस क्लोज सरफेस के अंदर क्या है, कोई चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी सारे चार्जेस है, ठीक है, कि आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, उसके अंदर काफ़ी सारे चार्जेस पड़े हुए हैं। तो जब उसके अंदर काफ़ी सारे चार्जेस जो पड़े हुए हैं, ठीक है, वो जब उनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं और वो पास करती हैं, तो उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट करने के लिए जो लॉ दिया था वो गाज़ ने दिया था, ठीक है, इसलिए उसको गाज़ीज़ लॉ कहते हैं। कि अगर आपके पास कोई सरफेस है और आपको कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं, आपने कैलकुलेट करना है कि उस सरफेस का फ्लक्स कितना है, ठीक है, तो आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकती हैं, यही जो है ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया था गाज़ ने अपने गाज़ीज़ लॉ में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, देखें कि इसकी डेफिनेशन में वो क्या कहता है हमें। इसकी डेफिनेशन में हमें वो कहता है कि आपके पास इसकी जो इसका जो पहले इसकी देखें स्टेटमेंट, ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली ये आता है स्टेट एंड प्रूव गाज़ीज़ लॉ, ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में वो आपको इसकी स्टेटमेंट नहीं देगा, तो ये ना हो कि आपने स्टेटमेंट को याद ना किया और आप लोगों के लिए मसला बने, तो इसलिए इसकी स्टेटमेंट को आपने याद रखना है। तो जो इसकी स्टेटमेंट है वो क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, कि आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस का जो टोटल फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि आपके पास जो टोटल फ्लक्स है किसी भी सरफेस का वो क्या है, वो किसके इक्वल है, इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज, कि वो जो आपके पास टोटल फ्लक्स है वो इक्वल है कि एक के प्रोडक्ट के किस चीज़ के प्रोडक्ट के, जो टोटल चार्ज है, जितने भी चार्जेस हैं उन सबका सम कर लेंगे, जो टोटल चार्ज उसके ऊपर है, उसमें है, इनक्लोज्ड है, उस टोटल चार्ज को अगर आप 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास क्या आएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास एक सरफेस है, उसने कहा कि इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q7 और अप टू सो ऑन Qn। उसने कहा कि इसके अंदर n चार्जेस हैं, n मतलब n कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इस क्लोज सरफेस के अंदर इतने चार्जेस पड़े हुए हैं, आपने क्या करना है, इस सरफेस का जो फ्लक्स है वो कैलकुलेट करना है। तो इसका उसने सिंपल सा फार्मूला दे दिया कि अगर आपने फ्लक्स को कैलकुलेट करना है तो देखो टोटल चार्ज कितना है, जितना टोटल चार्ज है उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 1/ε0 के ε0 हमने पढ़ा था, ये पीछे क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी, ठीक है, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, उसका जो होता है उस सरफेस का टोटल फ्लक्स आ जाता है जो सरफेस के ऊपर होगा। तो यही उसने यही गाज़ीज़ लॉ की क्या है, स्टेटमेंट है, और इसी को प्रूफ करते हैं। देखें, हमने कंसीडर क्या कर लिया, हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास क्या है, एक सरफेस है जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, n चार्जेस हैं। कंसीडर अ क्लोज सरफेस, हमने एक क्लोज सरफेस कंसीडर कर ली, in which consider a closed surface as in which enclose the point charges Q1 Q2 Q3 and Qn, कि जिसके अंदर क्या है, Qn चार्जेस पड़े हुए हैं। अब देखें, हमारे पास हमने पीछे एक जो रिलेशन था वो पढ़ा था कि अगर आपने कोई चार्ज रखा हुआ है क्लोज सरफेस के अंदर, ठीक है, पिछला जो टॉपिक था उसी से रिलेटेड है, कि जो पिछला टॉपिक हमने यही पढ़ा था ना, कि अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर आपने एक चार्ज रखा हुआ है, तो उसका हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया था कि उस सरफेस के ऊपर उसका फ्लक्स क्या होगा, ठीक है, और हमने जब वो कैलकुलेट किया था तो हमारे पास में फ्लक्स किसके इक्वल आया था, 1/ε0 Q के इक्वल आया था। तो यही आइडिया को हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हम कंसीडर कर लेंगे कि हम इस चार्ज की वजह से फ्लक्स को, पहले देखो, हम इस चार्ज की वजह से फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, इस चार्ज की वजह से इस सरफेस के ऊपर फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, इस चार्ज की वजह से इस सरफेस के ऊपर फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, इसी तरह से सारे चार्जेस की वजह से जो जितना भी फ्लक्स है वो सारा कैलकुलेट कर लेंगे। अब फिर
इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स है, इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स है, इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स है, सारे चार्जेस की वजह से जितना भी फ्लक्स है इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, उस सारे को सम कर लेंगे। जब सारे को सम कर लेंगे तो वो इस चार्ज का टोटल क्या आ जाएगा, हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा। इस टोटल चार्ज के ऊपर इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसी आइडिया को यूज़ करते हैं कि हम क्या करते हैं, नो यूजिंग द आइडिया दैट इफ अ चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस, कि अगर हमने कौन सा आइडिया यूज़ कर रहे हैं, हम ये वो वाला आइडिया यूज़ कर रहे हैं जिसको हमने क्या जो हमने स्टडी किया था कि अगर क्या है कि इफ अ चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस, कि अगर कोई क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, the electric flux through that closed surface due to that charge is given by phi is equal to 1 over epsilon naught q, ठीक है। ये हम पिछला टॉपिक जो पढ़ के आए थे वो उसी से रिलेटेड है, तो वो इसके इक्वल है। अब यहाँ पे q है, हम क्या करेंगे, q1 q2 q3 की, ये देखें कि ये एक सरफेस है क्लोज है, इसके अंदर q1 है, ठीक है। इसकी वजह से जो फ्लक्स है वो इसको इस फार्मूले में q phi1 क्या आ जाएगा, हमारे पास q1 आ जाएगा। अब इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स है इसी फार्मूले को यूज़ करके वो क्या आ जाएगा, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट q2। फिर इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स है वो कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद q4 की वजह से जो फ्लक्स है वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से qn की वजह से जो फ्लक्स है वो क्या आ गया, 1 ओवर n एप्सिलॉन n नॉट n, और ये आ गया हमारे पास। अब देखें कि जो हमने क्या करना है, टोटल फ्लक्स काउंट करना है। टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होगा, इन सब चार्जेस की वजह से जो फ्लक्स है उन सारे फ्लक्स को ऐड कर लेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, टोटल फ्लक्स होगा। तो नो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस विल बी गिवन बाय phi इज इक्वल टू phi1 phi2 phi n, ठीक है। सबको ऐड कर लिया, इन सब की वैल्यूज पुट कर दी, ये जो वैल्यूज हमने अभी निकाली थी इन सब की हमने क्या कर देना है, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद सब में 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट क्या आ रहा था, कॉमन आ रहा था, तो मैंने उसको क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो उसके बाद बाकी क्या रह गया, q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस सो ऑन qn रह गया। अब ये सारे चार्जेस को इकट्ठा कर लेंगे, देखो इसके ऊपर जितने भी चार्जेस हैं, ये जितने भी चार्जेस हैं उन सब को इकट्ठा कर लेंगे तो उस सरफेस का टोटल चार्ज हमारे पास आ जाएगा। तो ये सारा सम बता रहा है कि सरफेस ये जो सारा सम है ये हमें क्या बताएगा, टोटल चार्ज ऑन द सरफेस। तो ये 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट वैसे का वैसे ही, और ये टोटल चार्ज आ गया। लेट कर लेते हैं कि हम टोटल चार्ज को किससे डिनोट कर रहे हैं, q से, तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट q, और ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। कि जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर अगर बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं, ठीक है, अगर बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं तो उनकी वजह से जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल है, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू q, यानी कि उन टोटल चार्ज जो है, ठीक है, इस सरफेस का जो टोटल चार्ज है, जो इसके अंदर टोटल चार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट से, तो वो हमें क्या दे देगा, वो हमें दे देगा उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक मरतबा इसको फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, एक मरतबा मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, सुने कि क्या आया इसमें कि गाज ने जो ला दिया उसमें उसने ये कहा कि आपके पास अगर कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं और आपको कहा जाता है कि उसका फ्लक्स कैलकुलेट करो, ठीक है। तो उसने हमें उस फ्लक्स को कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फार्मूला दे दिया। उसने कहा कि वो जो टोटल फ्लक्स होगा चार्जेस की वजह से वो किसके इक्वल होगा, वो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, के 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा वो टोटल चार्ज का। टाइम्स का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये असल में वो चार्ज है जो सरफेस के अंदर की बात कर रहा था, ठीक है। जो गाज ने ला दिया था वो सरफेस के अंदर, अगर उसने वो जो सरफेस है उसके अंदर चार्जेस हैं तो उसके बारे में इसने ये ला दिया था कि उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा, ठीक है जी। हमने इसको कैलकुलेट करना था, हमने एक क्लोज सरफेस ली, उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस थे, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस थे, तो हर चार्ज की वजह से उस सरफेस के ऊपर क्या होगा, कोई ना कोई फ्लक्स होगा। हम हर चार्ज की वजह से जो फ्लक्स है उसको कैलकुलेट करेंगे। उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट किया था कि अगर आपके पास कोई सरफेस है उसके अंदर कोई चार्ज पड़ा हुआ है तो आप उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास ये आया था। तो हम Q1 की वजह से फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, Q2 की वजह से भी कर लेते हैं, Q3 की भी, Q4 की भी, Q5 की भी, Q6, इसी तरह से जितने भी Q हैं, जितने भी चार्जेस हैं, सब की वजह से जो फ्लक्स उस सरफेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है उसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। काउंट करने के बाद हमने सब चार्जेस की वजह से जो फ्लक्स है उसको काउंट कर लिया। अब जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जितना हर चार्ज की वजह से उसके ऊपर फ्लक्स अप्लाई हो रहा है तो वो अगर सबको इकट्ठा कर लेंगे तो वो सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा,
टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो सब चार्जेस का जो फ्लक्स था, सब चार्जेस की वजह से जो फ्लक्स था उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद उनको सिंपली एडअप किया। ऐड करने से हमारे पास क्या आएगा, उस सरफेस के ऊपर टोटल फ्लक्स आ जाएगा। हर चार्ज की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है उसका हमने क्या कर लिया, एडिशन कर ली। 1/ε0 सब में कॉमन आ रहा था, उसको बाहर निकाल लिया, बाकी को जमा कर लिया। अब बाकी को जमा जब करेंगे, जितने भी चार्जेस हैं इसके अंदर, जितने भी चार्जेस हैं उन सब का सम क्या होगा, इस सरफेस के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा, इस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो उसके इक्वल होगा। तो वो हमने ऐड किया और वो टोटल चार्ज के इक्वल आ गया। और यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास जो फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स होता है सरफेस के ऊपर, वो किसके इक्वल होता है, वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस के इसके इक्वल होता है। तो ये कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, और इसकी एप्लीकेशंस है आगे, फिर उनको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वरना लेक्चर हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद कर लें, ये बहुत आसान टॉपिक है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह फिर हम अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे।